जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे CS कीटर चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं किस प्रकार आप ITR फॉर्म को भर सकते हैं। क्या होता है कि जो हमारे सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है या कैसे भी तरीके से आप पैसे कमाते हैं, तो उसमें आपको क्या है कि 5 लाख से ऊपर आपकी अगर सैलरी है तो बोला जाता है कि 5 लाख से अगर आपकी सैलरी नेट वर्थ है तो उसमें क्या होता है कि आपको ITR फॉर्म भरने की जरूरत पड़ता है। लेकिन अब ये आपका नियम क्या हो गया है कि आपकी सैलरी 5 लाख से कम हो या 5 लाख से ज़्यादा हो, फिर भी आपको ITR फॉर्म भरना बेहद ही आवश्यक है। तो क्या होता है कि आप ITR फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफ़े आप जाते हो। साइबर कैफ़े में जाने के बाद आपको बोला जाता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड में जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसमें OTP जाएगा, उसके लिए वो नंबर चाहिए होता है। अगर ये तीनों आपके पास है तभी आपका जो है ITR फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर OTP नहीं जा रहा है, तो कैसे आप बिना आधार कार्ड का भी अपने मोबाइल के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप जो है ITR फॉर्म भर सकते हैं। तो बेहतर जानकारी के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना सेल फोन लेना है। सेल फोन लेने के बाद सेल फोन में आपको गूगल क्रोम ढूंढना है। गूगल क्रोम सभी के मोबाइल में एक ऐप होता है, उसमें आपको जाना है। जाने के बाद आपको सर्च करना है incometax.government.in। यह इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। इसमें जा कर के आप अपना इनकम टैक्स का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं और भी 1 भी रुपया आपको नहीं लगेगा। आप अपना फॉर्म इनकम टैक्स का यहाँ से आप आसानी से भर सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल योर ITR, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज और खुलेगा, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा लॉगिन, इंटर योर यूज़र ID। उसमें क्या करना है, आपको यूज़र ID में आपको या तो अपना आधार कार्ड या तो अपना पैन कार्ड आपको देना, दोनों में से कोई एक देना। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि पैन कार्ड देते हैं। पैन कार्ड देने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है कि पेन डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज़ रजिस्टर दिस पेन और ट्राई विथ सम अदर पेन। मतलब कि ये आपका पेन जो रजिस्टर नहीं है, तो रजिस्टर करने के लिए आपको उस रजिस्टर पे करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपको एक और पेज खुलेगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें आपको क्या करना है कि अपना जो पेन है, पेन आपको हाथ में लेना है। उसके ऊपर में कुछ नंबर लिखे हुए रहते हैं, कुछ लेटर लिखे हुए रहते हैं। उस लेटर को, उस अंक को आपको इसमें आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा प्लीज़ कन्फर्म इफ़ यू वांट टू रजिस्टर्ड एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा एक और पेज खुला होगा। उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट नेम। सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा होगा पैन, उसके नीचे लास्ट नेम, उसके नीचे जो मिडिल नेम, उसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम। तो जो भी आपका नाम का जो टाइटल होता है, लास्ट नेम होता है, उसको भर देना है। जो भी आपका नाम का मिडिल नेम होता है उसको भर देना है और फर्स्ट नेम ही आपका इसमें भर देना है। फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है उसको आपको इसमें डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको डालने के बाद वो दिखाई दे रहा होगा जेंडर का, जो भी आपका जेंडर है इसमें आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद एक और आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का। तो रेजिडेंट का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। रेजिडेंट का मतलब होता है कि आप इस स्टेट के स्थायी निवासी हैं कि नहीं हैं। उसके बाद जितना भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको इसको भर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में भरने के बाद आपको यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको फिर से लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा इंटर योर यूज़र ID। इसमें अपना क्या आएगा, पैन कार्ड डाल देना है। डालने के बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन हो जाने के बाद इसमें पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड जब रजिस्टर आप करते हैं उस समय पासवर्ड बनाना होता है, उस समय आप इसको पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड इसमें डालने के बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा। उस पेज में आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल नाउ का, मतलब अगर आपको ITR फाइल करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एक और पेज खुलेगा। उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। इसमें क्या करना है कि जिस साल का आपको ITR फॉर्म भरना है, इसे इस साल का हमको भरना है तो 2022-23 का इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग। इसमें क्या होता है कि
किस टाइप से आपको फॉर्म को भरना है, ऑनलाइन भरना है कि ऑफलाइन भरना है। अगर ऑनलाइन भरना है तो आपको इसमें ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक और पेज खुलेगा। उसमें आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट न्यू फिलिंग, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक और पेज खुलेगा। उसमें दिखाई दे रहा होगा कि इंडिविजुअल HUF अदर्स, मतलब खुद के लिए आप भर रहे हैं तो यहाँ इंडिविजुअल पर आप क्लिक कीजिएगा। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक और पेज खुलेगा। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे नीचे स्क्रॉल करके आप जाइएगा तो दिखाई देगा कि आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल, मतलब कौन सा ITR हमको भरना है। ITR 1 भरना है तो ITR 1 पर आपको क्लिक करना है। ITR 2 भरना है तो ITR 2 पर आपको क्लिक करना है। तो जितने भी सैलरीड पर्सन होते हैं उनको ITR 1 की ज़रूरत पड़ती है, तो ITR 1 हम लोग यहाँ पर भर के दिखाएंगे। तो ITR 1 यहाँ पर चूज करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड विथ ITR 1, इस पर हम लोग क्लिक करने। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे कि लेट्स गेट स्टार्टेड आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक और पेज खुलेगा, फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स, किस रीजन से आप इनकम टैक्स को भर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एक्सेप्शन लिमिट, इसको आपको क्लिक करना है। इसमें आपको जो क्लिक करने के बाद या तो इसमें आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं या सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है आपका जो अदर्स का, उसमें भी आप क्लिक करके ओपन, मतलब उसको सेलेक्ट करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो कोई दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है कि कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक और पेज खुलेगा जो आपको इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकेंड ग्रॉस टोटल इनकम, थर्ड टोटल डिडक्शंस, फोर्थ आपका है टैक्स पेड और आपका जो लास्ट जो है फिफ्थ टोटल टैक्स लिएबिलिटी। पांचों जो आपका ऑप्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा है सभी को आपको फिलअप करना है। सभी को फिलअप करने के बाद ही आपका जो ITR का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फर्स्ट आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है इसको पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ये प्रोफाइल में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये सब आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि जब आप रजिस्टर किए थे उस समय आपने कुछ फिलअप किया था तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है इसमें। और क्या है कि स्क्रॉल करके आप नीचे जाओगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि फिल US, मतलब कि अगर आप जो भी डेट दिया गया है ITR का उस डेट से पहले अगर इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है 139(1) का। उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे जाएंगे तो एक और आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें दिखाई आपको दे रहा होगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रीजन्स, तो इसमें क्या करना है आपको नो करना है। ठीक है, नो करने के बाद आपको और नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन बैंक डिटेल्स का। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, आपका ब्रांच कोड है, सब इसमें आपको ऐड करना है। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं। जैसे ही हम लोग बैंक डिटेल्स में हम लोग ऐड करते हैं, करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा। उस पेज में आपका बैंक का जितना डिटेल्स है उसमें आपको उसमें भरना पड़ेगा। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बैंक अकाउंट नंबर, उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा कि कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर और उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा अकाउंट टाइप। तो चलिए हम लोग इसके डिटेल्स को भरते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है कि बैंक का पासबुक लेना है, उस पर आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है, उसमें आपका IFSC कोड भी रहता है और कौन सा अकाउंट है वो भी आपको रहता है और ब्रांच कोड भी इसमें आपको दिखाई रहता है। तो क्या करना है कि बैंक अकाउंट नंबर इसमें आपको फिलअप कर देना है। जो बैंक अकाउंट नंबर ऊपर में दिए हैं सेम टू सेम आपको नीचे में भी फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा अकाउंट टाइप, किस टाइप का आपका अकाउंट है, आपका सेविंग बैंक अकाउंट है कि आपका जो करेंट अकाउंट है कि। तो यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिर आपको नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा अकाउंट होल्डर टाइप, कौन सा अकाउंट आपका है, इस प्राइमरी मतलब खुद का है कि जॉइंट है, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों का है। तो इसमें आपको जो प्राइमरी पर क्लिक करना है अगर सिंगल है तो। उसके बाद आपको अपने ब्रांच का, अपने बैंक का IFSC कोड इसमें डालना है। डालने के बाद आपको बैंक का नाम और ब्रांच जो भी सब आपको यहाँ पे इसको नज़र अपने आप आ जाएगा। उसके बाद वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज़ बीन सबमिटेड, मतलब कि सबमिट अब कर दिया गया है। क्या करना है आपको यहाँ से क्लोज़ कर लेना है। क्लोज़ करने के बाद एक पेज खुलेगा। उस पेज में आपको दिखाई दे रहा होगा
आपकी प्रोफाइल, उसके बाद फील्ड सेक्शंस, उसके बाद बैंक डिटेल्स सभी अच्छी तरह से आपको फिलअप हो गए हैं। तो क्या करना है आपको, जो भी आपने बैंक डिटेल्स को यहाँ पे डाला है उसको आपको ऑन कर देना है कि अगर इनकम टैक्स का पैसा आपको जो करता है तो आप इसी अकाउंट में आपको इनकम टैक्स का पैसा आपको आएगा। उसके बाद क्या करना है, कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो एक पेज और खुलेगा, उसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें जितने भी 5 पार्ट थे, 5 पार्ट में से आपने एक पार्ट को बहुत ही सक्सेसफुली इसमें आपने भर दिया है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये जो पेज है, ये पेज आपका फॉर्म 16 का है। क्या है कि जितने भी हमारे चाहे सैलरीड पर्सन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, या कोई भी हमारे जो प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग क्या है, कंपनी की ओर से या सरकार की ओर से एक फॉर्म 16 मिलता है। उसमें आपका जितने भी ग्रोस टोटल इनकम है, नेट वर्थ है, सब आपको सैलरी का उसमें सब कुछ दिखाई देता है। तो उसमें आपको शो ऑफ होता है। तो उसमें क्या करना है कि उस फॉर्म 16 को लेना है। फॉर्म 16 से आपको इस सब को फिलअप करना है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रैवल ऑफ टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, ये हम लोग को मिलता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यस पर क्लिक करेंगे। हम लोग को यूनिफॉर्म का पैसा कितना मिलता है उसको हम लोग यहाँ पर इस फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद फिर आपको सेकेंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा हॉस्टल अलाउंस या जो एजुकेशनल अलाउंस, ये हम लोग को नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक और आपको दिखाई दे रहा होगा हाउस रेंट अलाउंस, मतलब HRA तो सभी को मिलता है, इसलिए यहाँ पे यस पे हम क्लिक करेंगे और कितना मिलता है फॉर्म 16 से यहाँ पर हम लोग फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद सबसे नीचे और जाएंगे तो इसमें दिखाई दे रहा होगा लीव ट्रैवल अलाउंस, ये हम लोग को नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को और नीचे में दिखाई दे रहा होगा कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एक्सेप्शन फ्रॉम सैलरी इनकम, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, नो करेंगे, क्योंकि सैलरी इनकम के अलावा और कोई भी हमारा इनकम नहीं है। इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक आपको पेज आपको खुलेगा जो आपको इस टाइप से दिखाई देगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रोस सैलरी, जो आपका फॉर्म 16 में होता है। फॉर्म 16 में क्या है कि आपको फॉर्म 16 को देख करके जो भी आपकी ग्रोस सैलरी मिलती है उसको यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है। तो क्या करना है कि यहाँ पर इसको आपको फिलअप करने के लिए एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इसका भरने का आपको पेज खुलेगा। उसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी एज पर सेक्शंस 71 में हम लोग देखेंगे कि 71 के थ्रू हम लोग को कितनी सैलरी मिलती है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद इसके नीचे हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि 72 से हम लोग को कितनी सैलरी मिलती है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, शो हो रहा होगा 0, तो इसमें करेंगे 0 भर देंगे। और 73 के सेक्शन के थ्रू भी हम लोग को 0 मिलती है। तो क्या करना है कि 0 हम लोग को फिलअप कर देना है। केवल 71 के थ्रू ग्रोस हम लोग की जो इनकम है बस जो है उसको भरना है। उसके बाद आप इन दोनों को ऑप्शन को नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्क्रॉल करके आप नीचे जाओगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंट्री, तो कंट्री पर कोई क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा जो कंट्री है नहीं। तो स्क्रॉल करके सबसे आपको नीचे जाना है। नीचे आप जाओगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा लेस एक्सेप्ट अलाउंस, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि फॉर्म 16 का, तो उसमें आपको ऑप्शन के थ्रू आपको भर देना है। भरने के बाद उसमें आपको लेस एक्सेप्ट अलाउंस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि STF क्लॉथिंग, और एक दिखाई दे रहा है आपका HRA। तो जो भी आपका HRA मिलता है उसको आपको भर देना है। STF क्लॉथिंग जो मिलता है हम लोग को उसको भी आपको यहाँ पे भर देना है। और भरने के बाद फिर आपको सबसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर्म 16 में हम लोग देखेंगे कितनी है। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 हम लोग भर देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स है क्या। तो फॉर्म 16 में जो हमारा लिखा हुआ है टैक्स ऑन पेएबल, तो वही हमारा है प्रोफेशनल टैक्स, उसको भर देंगे। भरने के बाद स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, मतलब जो भी आपका इनकम यहाँ पर है फॉर्म 16 से आपको एक बार मिला लेना है जो भी डाटा आपका सही है कि नहीं। सही होने के बाद क्या करना है, आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद क्या करना है कि आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा सेकेंड पार्ट भी आपने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, आपको थर्ड पार्ट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा।
उस पेज में आपका जितना भी इनकम टैक्स से संबंधित डिडक्शन हुए हैं वो आपको उस पेज में आपको मतलब शो होगा। तो क्या करना है आपको कि फॉर्म 16 अपना लेना है। फॉर्म 16 लेने के बाद आपको टोटल डिडक्शंस उसमें देखने हैं कि कितने आपके डिडक्शंस हुए हैं, तो उन ऑप्शन को आपको इसमें भरना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एन डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, ये नहीं है तो नो कर देना है। ये भी सेकेंड ऑप्शन भी हम लोग का नहीं है, साइंटिफिक को रिसर्च से हम लोग का कोई लेना देना है नहीं, तो उसमें भी नो करना है। थर्ड ऑप्शन में देख रहे हैं कि रिडक्शन अंडर द सेक्शन इतना, तो ये भी हमारा फॉर्म 16 में नहीं है तो इसको भी नो कर देना है। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड है हम लोग का। इसमें क्या है कि जो 18C के अंतर्गत हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस या PLI हमारा होता ही होता है, GPF CPF हमारा होता ही होता है। तो फॉर्म 16 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 18C के तहत हमारे GPF हैं, यहाँ पे हमारे जो भी हैं सबको ऐड करके हम टोटल यहाँ पर हम लोग को ऐड कर देना है। ऐड करके यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, ये भी आपको नो कर देना है क्योंकि हम लोग क्या हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हम लोग हैं नहीं। उसके बाद नीचे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि एजुकेशनल लोन, तो हम लोग तो लिए नहीं है कोई भी हमारा लोन, तो क्या करना है इसको भी नो कर देना है। उसके बाद हमको दिखाई दे रहा होगा कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स में जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें कोई इंटरेस्ट पर आपको मिला है कि नहीं, तो उस पर आपको मिला है तो आपको यस करना है, नहीं मिला तो आपको नो करना है। तो हमारे अकाउंट में तो अभी कुछ पैसे हैं नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ नो करेंगे, कोई भी हमारा इंटरेस्ट मिला नहीं है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, नहीं हम यहाँ पर क्लेम करना नहीं चाहते हैं तो इस पर नो करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बार मिला लेंगे कि टोटल हमारा डिडक्शंस जितना हुआ है कि नहीं, एक बार फॉर्म 16 से मिलाने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद फिर आपको एक और पेज खुलेगा जो आपको इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा होगा। स्क्रॉल करके हम लोग नीचे जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि टोटल डिडक्शन हमारा तो यहाँ पे कुछ है नहीं, जो भी था हमारा हो गया। उसके बाद क्या करना है एक बार मिला लेना है फॉर्म 16 से। फॉर्म 16 से मिलाने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और पेज खुलेगा। यहाँ पर आपका क्या है कि टोटल डिडक्शंस वाला भी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि 5 पार्ट में से आपने 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आपका 4th पार्ट है। 4th पार्ट में आपका है कि टैक्स पेड, मतलब अभी तक आपने कितना टैक्स को पेड किया है। तो फॉर्म 16 में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कितना आपने टैक्स को पेड किया है। तो इसमें हमारा एक भी टैक्स हमने पेड नहीं किया है क्योंकि हमारा एक भी हमारा इनकम टैक्स यहाँ पर जो इंटरेस्ट नहीं लगा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे नहीं लगा है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर कि कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 पार्ट में से आपने 4th पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको लास्ट पार्ट क्या करना है कि आपको कंप्लीट करना है, फिलअप करना है। तो लास्ट पार्ट क्या है आपका टोटल टैक्स लिएबिलिटी, जो भी आपका टैक्स आपको लगा है उस पर कितना आपको रिबेट मिला है, कितना आपको छूट मिला है, तो यहाँ पे आपको शो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल टैक्स लिएबिलिटी में क्लिक कर देंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंपटीशन ऑफ इनकम ग्रॉस टोटल आपका इनकम इतना है। उसके बाद टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम पर टैक्स पेएबल आपका था 4806, जो आपको रिबेट मिला है 4806। तो टैक्स पेएबल आपका इस रिबेट हो गया अब 0, अब टोटल हो गया 0। तो क्या करना है कि सब हमारा 0 है, तो लास्ट में क्या करना है कि आपको कन्फर्म पर करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर आप ये क्लिक करोगे वो दिखाई देगा कि जो भी 5 पार्ट आपके थे इनकम टैक्स के सभी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट होने के बाद क्या करना है आपको लास्ट में प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रीव्यू रिटर्न का मतलब कि यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0, मतलब आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है कि फॉर्म को फिलअप कर दिया है। आप क्या करना है यहाँ पर मिला लेना है कि ग्रॉस टोटल इनकम आपका फॉर्म 16 से आपको मिला लेना है कि ग्रॉस टोटल आपका जो इनकम इतना है, टोटल डिडक्शंस आपका हुआ आपका इतना हुआ, टोटल टैक्सेबल आपका इनकम आपका इतना है। मतलब सभी आपके फॉर्म 16 में जो भी डाटा दिए हैं सभी को आपको एक बार मिला लेना है कि सभी आपके सही हैं कि नहीं है। उसके बाद सब कुछ मिलाने के बाद क्या करना है आपको प्रीव्यू रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा कि प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। उसमें प्लेस दिखाई दे रहा होगा जहाँ से आपने फॉर्म को भरा है, वहाँ का GR आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके नीचे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको टिक करना है क्योंकि ये आपका डिक्लेरेशन है। तो
आपको डिक्लेरेशन के लिए क्या करना है कि उस बॉक्स को आपको इसको टिक करना है कि आप खुद से ही इसमें फॉर्म को भरे हैं, तो इसलिए आपको ये बॉक्स में आपको सेल्फ कर देना है। उसके बाद आपका जब तेरा पैन कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद क्या करना है, आपको सब कुछ देखने के बाद, आपको डिक्लेरेशन करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी फॉर्म भरे हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो क्या करना है आपको कि यहाँ से जो भी आपने फॉर्म भरा है यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको प्रिंट भी कर लेना है। चाहे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या जो प्रिंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपका जो है कि फॉर्म लगभग जो है 96% आपका फिलअप हो चुका है। आपका जो भी वैलिडेशन था सब आपने सफलतापूर्वक उसको कर लिया है। अब क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खोलेगा, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ई वेरीफाई नाउ और ई वेरीफाई लेटर। मतलब कि अगर आपको अभी वेरीफाई करना है तो आपको ऑप्शन जो ई वेरीफाई नाउ का आपको ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको वेरीफाई अभी नहीं करना है, बाद में करना है, तो ई वेरीफाई लेटर पर आपको क्लिक करना है। तो ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। उस पर आपका OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। नहीं तो आपको प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, मतलब पहले से आपका वैलिडेट किया हुआ बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर ज़रूरी होगा, उससे भी आप कर सकते हैं। या फिर कोई भी आपका प्री वैलिडेट किया हुआ डिमांड अकाउंट आपका होगा तो उससे भी आप इसमें आप कर सकते हैं। के पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ई वेरीफाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। या फिर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है तो आपको क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा होगा हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, कैसे आप ई वेरीफाई आप करवाना चाहते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उसमें OTP भेजकर आप वेरीफाई करवा सकते हैं। सेकेंड आपको दिखाई दे रहा होगा आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो उससे भी आप जो करवा सकते हैं। तो हमारे पास अभी आधार कार्ड में हमारा जो OTP नहीं जा रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि थ्रू बैंक अकाउंट के थ्रू हम लोग इसमें देखेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर जो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि बैंक अकाउंट हमारा जो है कि वैलिडेशन अभी नहीं हुआ है, अभी प्रोग्रेस में है। तो वैलिडेशन अभी प्रोग्रेस में है तो आप हमारा इससे भी नहीं होगा। आधार कार्ड में हमारा जो OTP नहीं जा रहा तो उससे भी नहीं हो पाएगा, इसमें भी आपका देख रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बस एक ही बचता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ई वेरीफाई लेटर के ऊपर जो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या करते हैं कि उसमें आपको ऑप्शन देगा कि 120 दिन के अंदर में आपको वेरीफाई लेकिन जो करवा लेना है। तो उस बीच में क्या होगा कि आपको 120 दिन का आपको समय मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है कि आधार कार्ड में मोबाइल रजिस्टर जो करवाने के बाद आपको यहाँ से लास्ट में वेरीफाई आपको जो करवा लेना है। अब क्या करना है कि कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। एक बार आप सबमिट कर देंगे तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या करना है, आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 120 डे टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइल। उसमें आपको दिखाई दे रहा है के अंदर में आपको क्या करना है कि आपको वेरिफिकेशन आपको जो करवा लेना है। जैसे भी आप ये करवाइए, करवाने के बाद आपको यहाँ पे लेकिन फॉर्म फिलअप आपका ये हो गया है। वेरिफिकेशन के लिए आपको 120 दिन का आपको टाइमिंग दिया गया है तो आपको लास्ट में इसको करवा लेना है। दिखाई दे रहा होगा लिखा है फाइल सक्सेसफुली, वी विल प्रोसेस योर फाइलिंग एंड मेक श्योर इट इज़ कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट, प्लीज़ फाइंड द रिटर्न प्रोसेसिंग स्टेटस बिलो। मतलब आपने जो है कि इनकम टैक्स फाइल सक्सेसफुली आपने जो कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।